आज हम लोग ने चतुर्दश पाठ पढ़ाई करेंगे। ठीक है, चतुर्दश पाठ यानी चैप्टर 14 और उसमें देखो क्या है, अहह आहा च। तो ये देख के आप लोग भी सोचते होंगे कि ये क्या है। एक चैप्टर है, जो चैप्टर का नाम है अहह आहा च। तो ये अहह आहा ये दो अव्यय पद है। ठीक है, दो अव्यय पद है और अहह का अर्थ है मतलब कष्ट सूचक अव्यय। जैसे हमको पीड़ा होता है या कष्ट होता है, जैसे हमारे शरीर में दर्द होता है या कुछ होता है हमारे शरीर में, हम क्या करते हैं, ऐसा आवाज़ करते हैं ना, ऐसा आवाज़ करते हैं ना जब हमको कष्ट होता है। तो ये है अहह। और आहा जैसे हमको पीड़ा हुआ, शरीर में पीड़ा हुआ तो हम कितना पीड़ा हो रहा है, मेरे पैर में दर्द कर रहा है, हम कहते हैं ना, ये है अव्यय सूचक। एक कष्ट सूचक, एक पीड़ा सूचक। ठीक है, और ये चैप्टर में किसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे, ये चैप्टर में एक लड़का के बारे में, एक बाला के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। जो बाला बहुत परिश्रमी है। ठीक है, वो बहुत सरल स्वभाव के है और बहुत परिश्रमी है। एक दिन और वो एक मालिक के पास काम करता है, लेकिन उसके मालिक ने उसको 2 काम करने के लिए दिया। एक बार काम करने के लिए दिया वो काम, और वो क्या किया, चतुर तो इतना नहीं था, लेकिन वो एक वृद्धा ने एक क्या किया, एक विचित्र उपाय दिए। ठीक है, एक वृद्धा ने एक विचित्र उपाय दिए। वो उपाय से वो क्या किया, अपने चतुर मालिक के अद्भुत शर्त को पूरा किया। ठीक है, उसके मालिक ने कुछ शर्त दिए थे और वो शर्त को पूरा करने के लिए वो सोच रहा था कैसे पूरा करेगा, और एक वृद्ध ने क्या किए, एक विचित्र उपाय बताए, जो उपाय से वो अपना मालिक का शर्त को पूरा किया। ठीक है, मालिक उसको क्यों शर्त दिए थे, क्योंकि उसको छुट्टी का ज़रूरत था, वो घर जाना चाहता था, तो इसीलिए मालिक उसको घर नहीं छोड़ रहे थे और कुछ शर्त दिए और बोले कि ये शर्त पूरा कर दोगे तो मैं आपको छुट्टी दे दूँगा और आप घर जाओगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि वो शर्त क्या है। देखो, अजिजः सरलः परिश्रमी च आसीत्। अजिजः वो जो बाला था, जो लड़का था, उसका नाम क्या है, अजिजः। अजिजः क्या था, सरल स्वभाव का था, एक सरल स्वभाव का बाला था वो। सः स्वामिनः एवं सेवायां लीनः आसीत्। सः वह कौन, अजिजः, स्वामिनः मतलब स्वामिनः का अर्थ है मालिक। वो मालिक एवं सेवायां मालिक के सेवा में वो सर्वदा क्या करता था, अपने स्वामी की, अपने मालिक की सेवा में लीनः आसीत् लीन रहता था, लगा रहता था। लीनः आसीत् मतलब लगा रहता था। क्या करने में लगा रहता था, अपने मालिक के सेवा में। कौन, अजिजः। अजिज एक सरल स्वभाव का बाला था, वो सर्वदा क्या करता था, अपने मालिक के सेवा में लगा रहता था। एकदः सः गृहं गन्तुम् अवकाशं वाञ्छति। एकदः एक दिन क्या हुआ, सः वह अजिजः, ठीक है, एकदा अजिजः गृहं गन्तुम घर जाने के लिए, गन्तुम का अर्थ है जाने के लिए, घर जाने के लिए क्या हुआ, अवकाशम वाञ्छति, अवकाश मतलब छुट्टी, वाञ्छति मतलब इच्छा किया, घर जाने के लिए इच्छा किया। देखो यहाँ भी है, चाहता था, एक घर जाने के लिए चाहता था। एक दिन क्या हुआ, वो सोचा कि मुझे घर जाना है, घर जाने के लिए छुट्टी चाहता था। ठीक है, जब तक छुट्टी नहीं मिलेगा वो घर कैसे जाएगा, क्योंकि वो मालिक के पास काम करता था ना, तो मालिक छुट्टी देंगे फिर तो वो घर जाएगा ना। तो वो क्या किया कि घर जाने के लिए, गृहं गन्तुम घर जाने के लिए, अवकाशम वाञ्छति अवकाश मतलब छुट्टी चाहता था। ठीक है, कि छुट्टी मिल जाएगा वो घर जाएगा। स्वामी ही चतुरः आसीत्। उसका जो स्वामी थे, जो मालिक थे, वो चतुरः आसीत्। स्वामी क्या थे, बहुत चालाक थे, उसके मालिक बहुत चालाक थे। सः चिंतयति, वह सोचता है। कौन, उसका मालिक, किसका मालिक, अजीज का मालिक। अजीज का मालिक वो सोचता है, चिंतयति सोचता है, अजिजः इव न कोपि अन्यं कार्य कुशलम। अजिजः इव अजीज जैसा, ठीक है, अजीज जैसा, इव न कोपि जैसा कोई भी,
अन्यम दूसरा कार्यकुशलम कार्यकुशल नहीं है। तो वो क्या सोच रहा था, वो सोचता था कि अजीत जैसा और कोई कार्यकुशल नहीं है और कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। जैसे अजीत अपने मालिक का ध्यान रखता था, अपने मालिक का सारे काम करता था, अजीत जैसा और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरा और दूसरा वो ला सकता था, लेकिन अजीत जैसा दूसरा कोई कार्यकुशल नहीं है। एषः अवकाशस्य अपि वेतनं ग्रहीष्यति। एषः यह अवकाशस्य छुट्टी का भी अपि का अर्थ है भी, अवकाशस्य छुट्टी का भी वेतन का अर्थ क्या है? वेतन आप लोग को पता है, जो सैलरी पैसे। ग्रहीष्यति का अर्थ है लेगा। वो एषः ये भी क्या करेगा? छुट्टी का भी पैसे लेगा। ठीक है, उसका मालिक सोचता था इसका जैसा तो कोई काम कार्यकुशल कोई नहीं है, कोई काम नहीं कर सकता, और फिर ये छुट्टी में जाएगा तो छुट्टी का भी ये पैसे लेगा। ठीक है, तो ये तो पैसे मुझे छोड़ेगा नहीं, छुट्टी में जाएगा भी पैसे लेगा, और ये जब छुट्टी में जाएगा मेरा काम कैसे होगा? सपोज मैं काम के लिए दूसरे किसी को लाऊंगा, लेकिन वो अजीत जैसा कार्यकुशल नहीं है, काम नहीं कर सकता। ठीक है, काम नहीं कर पाएगा। एवं चिंतयित्वा स्वामी कथयति। एवं इस प्रकार, चिंतयित्वा सोचकर, ठीक है, यह सोचकर स्वामी कथयति मालिक कहता है, अहम तुभ्यम अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वं धनं दास्यामि। अहम मैं, तो ये सब चिंता करके, ये सब सोच करके मालिक ने बताया कि मैं तुम्हें क्या करूँगा? अवकाशस्य छुट्टी का और अवकाशस्य वेतनस्य च छुट्टी का क्या करे? छुट्टी और वेतन का सर्वम सारा धनम दास्यामि पैसे दूंगा। ठीक है, मैं तुझे सारे पैसे दे दूंगा, अवकाश का और छुट्टी का। ठीक है, अवकाशस्य वेतनस्य च, मैं तुझे तेरा जो वेतन है, तेरा जो सैलरी है, तो छुट्टी में जाएगा लेकिन तेरा सैलरी मैं तुझे दे दूंगा, छुट्टी भी दूंगा और सैलरी भी, वेतन भी दूंगा तुझे। ठीक है, परम एतदर्थम त्वं वस्तुद्वयम् आनय। परम लेकिन, परंतु, एतदर्थम इसलिए, तुम इसके लिए क्या करना है? तुम वस्तुद्वयम् आनय, तो दो वस्तुएं लाओ। ठीक है, मैं तुझे पैसे भी दूंगा और छुट्टी भी दूंगा, लेकिन मेरे एक शर्त है। वो शर्त क्या है? इसके लिए तुझे क्या करना पड़ेगा? दो वस्तु लाना पड़ेगा। ठीक है, दो वस्तुएं लाओ, दो वस्तु लाना पड़ेगा। अहह आहा च इति। वो दो वस्तु क्या है? एक है अहह, एक है आहा च इति। ये दोनों लाना पड़ेगा। तो पहले से मैं आप लोग को बता चुकी हूँ, अहह और आहा क्या है? ये तो दो वस्तु नहीं है, ये सिर्फ एक एक अवय है, कष्ट सूचक अवय और एक है पीड़ा सूचक अवय। ये थोड़ी मार्केट में मिलता है कि अजीत जाएगा और मार्केट से खरीद के ले आएगा। ये तो मार्केट में मिलने का चीज़ नहीं है, मार्केट में मिलने का वस्तु नहीं है कि मार्केट जाओ इसको खरीद के ले आओ। लेकिन उसका मालिक कितना चतुर है, वो सोचता था कि इसको छुट्टी कैसे मैं नहीं दूंगा। तो छुट्टी नहीं देने के लिए वो क्या बोला कि तुझे दो वस्तु लाना पड़ेगा, एक अहह एक आहा। ठीक है, तो चलो देखते हैं ये वस्तु लाया या नहीं। एतत् श्रुत्वा अजीजः वस्तुद्वयम् आनेतुं निर्गच्छति। एतत् श्रुत्वा, ये सुनकर क्या किया अजीज ने? वस्तुद्वयम्, दोनों वस्तु को, आनेतुं लाने के लिए, निर्गच्छति, निर्गच्छति का अर्थ है निकलता है। ठीक है, जब उसके मालिक ने बोल दिया कि तुझे ये दो वस्तु लाना है, जब तू ये दो वस्तु ला के मुझे देगा, मैं तुझे छुट्टी भी दूंगा और उसके साथ वेतन भी दे दूंगा। तो अजीज ने खुशी हो गया कि वो, उसको तो छुट्टी चाहिए था और छुट्टी के साथ वेतन भी मिल जाएगा। लेकिन उसके मालिक ने जब शर्त रखे कि ये दो वस्तु चाहिए, अजीज ने सोचा कि ये दो वस्तु शायद मार्केट में मिल जाएगा, इसीलिए वो क्या किया? एतत् श्रुत्वा, ये सुनकर, अजीजः अजीज वस्तुद्वयम् आनेतुं, दोनों वस्तु को लाने के लिए, निर्गच्छति, निकल गया। सह इतस्ततः परिभ्रमति, वह क्या किया? इतस्ततः, इतस्ततः का अर्थ है इधर उधर, इधर उधर, परिभ्रमति, परिभ्रमति का अर्थ है घूमता है। ठीक है, वो क्या किया? इधर उधर घूमने लगा, ढूंढने लगा कि ये दोनों वस्तु कहाँ मिलेगा। ठीक है,
जनन पुच्छति, जनन मतलब लोगों से, पुच्छति पूछता है, ठीक है। इधर उधर घूमता है और लोग को जाके पूछता है कि ये आहा और आहा ये दोनों चीज़ कहाँ मिलेगा, ठीक है। अब आकाशम पश्यति, और क्या करता है, और आकाश को देखता है, इधर उधर घूमता है, लोग को पूछता है और आकाश को भी देखता है। धरम प्रार्थयति, धरा मतलब पृथ्वी से प्रार्थना करता है, ठीक है। धरम प्रार्थयति मतलब प्रार्थना करना, किसका प्रार्थना कर रहा था, धरम, धरम का अर्थ है पृथ्वी, पृथ्वी को प्रार्थना करता है। परम किंतु सफलता नैव प्राप्नोति, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं करता, ठीक है। वो क्या किया, वो जाके इतस्तत पहले घूमने लगा, सबको पूछने लगा और आकाश को देखा, फिर धरित्री माता को, पृथ्वी माता को, फिर प्रार्थना करने लगा कि कहीं मुझे ये दोनों चीज़ मिल जाए, लेकिन क्या हुआ, सफलता नैव प्राप्नोति, सफलता उसको नहीं मिला। सफलता नहीं मिला मतलब ये वो दोनों चीज़ को लाने में सफल नहीं हुआ, ठीक है। चिंतयति परिश्रमस्य धनम सह नैव प्राप्स्यति, ठीक है, प्राप्स्यति। चिंतयति, चिंतयति का अर्थ है कि सोचता है, परिश्रमस्य परिश्रम का, धनम धन, सह वह कौन, अजीजः, नैव प्राप्स्यति नहीं पा सकेगा, ठीक है। जब वो निराश हो गया, सफल नहीं मिला उसको दोनों चीज़ को पाने के लिए, वो सोचा कि परिश्रम के धन वो नैव प्राप्स्यति नहीं मिलेगा, उसको नहीं पा सका, ठीक है। तो आज यहाँ तक है, तो कल देखेंगे कि वो दोनों चीज़ उसको मिला या नहीं, ठीक है।